हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। सबसे पहले समझिए कि ये हास्य रस और करुण रस है क्या। आखिर रस क्या है। रस होता है जब आप कोई कविता पढ़ते हो, ठीक। जब कोई कविता पढ़ते हो या श्लोक पढ़ते हो, ऐसी भी कोई चीज़, कोई भी चीज़ें पढ़ते हो, कोई भी कविता हो गई, कोई गाना ही सुनते हो, तो उसमें कोई ना कोई रस होता है। कोई करुण रस, हास्य रस, ये सब उसी में उपलब्ध होते हैं। मतलब अगर कोई रस नहीं होगा तो वो आपको पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो रस क्या है। कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जो रस उत्पन्न होता है, जैसे हास्य रस हो गया। हास्य रस का मतलब होता है हंसी, हंसी आ जाए। कोई कविता पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ जाए तो उसी को हास्य रस बोलते हैं, ठीक। तो रस के बिना आपको कोई भी कविता अच्छी नहीं लगती है, कोई भी गाना अच्छा नहीं लगता, कोई भी श्लोक अच्छा नहीं लगता है। तो रस आपको पता चल गया होगा रस क्या है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करें। हास्य रस क्या है। देखिए, हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या है, हास है। हास का मतलब होता है हंसी। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसमें आपको हंसी हंसी आए, ठीक, हंसना आ जाए, तो वही होता है हास्य रस, ठीक। तो आगे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब किसी भी कविता को पढ़ो, ठीक, तो उस कविता को पढ़ते समय आपके मन में अगर हंसी का भाव है, ठीक, हंसी आ जाए, ठीक, तो वहीं पर होता है क्या, हास्य रस होता है। और किताबों में क्या लिखा रहता है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से हास्य नामक रस की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। बिल्कुल सिंपल है, ये भी आप परिभाषा लिख सकते हो, वो भी किताब वाली भी लिख सकते हो, सिंपल होती हैं, ठीक। तो अब उदाहरण देखिए इसमें हंसी कहाँ पर आती है। जैसे आप ये वाली पढ़ रहे हो, उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, ठीक। तो ये जो है इसमें आपको हंसी आएगी, ठीक। देखिए, ये अगर कठिन है तो आप ये भी याद कर सकते हो। नीचे एक सिंपल सी लिखी है, नाना वाहन नाना वैसा, वैसे शिव समाज ने देखा। वैसे बोर्ड एग्जाम में इस समय आजकल ये नहीं पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में केवल यही पूछा जाता है, मतलब श्लोक ऐसे दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है, ठीक। श्लोक दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कौन सा रस है। तो देखिए, पहला रस, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदास हैं, तपोव्रतधारी हैं, महाबिनु नारी दुखारे, लेकिन नारी के बिना क्या है, दुखी हैं। गौतम तीय तरे तुलसी सो कथा, सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। गौतम तीय मतलब गौतम की पत्नी, गौतम तीयतरी, ठीक। गौतम की पत्नी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। गौतम की पत्नी तुलसी की कथा को सुनकर सभी मुनि वृंद सुखी हैं। सभी उनकी वृंद क्या है, सभी मुनि वहाँ के जो हैं वो सुखी हैं, सभी लोग वहाँ के सुखी हैं। हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजु, करुणा करि कानन को पग उधारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, मतलब उनकी जो तुलसी की जो कहानी है, ठीक, उसमें क्या है कि जो राम जी आए थे तो तुलसी के ऊपर तुलसी जो उनकी गौतम की पत्नी थी तुलसी, उनके ऊपर क्या रख दिया था, पैर रख दिया था, वो पत्थर से मुक्त हो गई थी ना, तो वहीं से लिया गया है। तो लोग वहाँ के क्या कह रहे हैं, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, जब कह रहे हैं कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। हुई है शिला मतलब जितनी भी शिलाएं हैं वो चंद्रमुखी नारियाँ बन जाएंगी। कब, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, जब भगवान आपके जो चरण पर जाएंगे। किन्हीं भली रघुनाय कजु, करुणा करि कानन को पगधारे। भगवान कृपा करेंगे, करुणा करके पग अपने धरेंगे, तो क्या होगा, जो वहाँ की शिलाएं हैं वो चंद्रमुखी नारियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर हास्य भाव आ रहा है ना, क्योंकि देखो, जो उनको श्राप मिला था ना तुलसी को, तो वो पत्थर से मुक्त हो गई थी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप कोई मतलब किसी भी पत्थर चट्टान पर अगर आप पैर रखोगे तो वो चंद्रमुखी नारियाँ बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हास्य रस है। आगे देखिए ये रामचरितमानस की चौपाई के हैं, ठीक। क्या है,
नाना वाहन नाना वेशा वैसे शिव समाज ने जो देखा। नाना वाहन मतलब नए नए प्रकार के लोग, नए नए प्रकार की वेशभूषाएं को देखकर वैसे शिव समाज ने जो देखा, सब हंसने लगे। क्या है, शिव हंसे और उनका जो वहाँ का समाज था, मतलब ये वहाँ से लिया गया है। जब शिव का विवाह था, शंकर जी का विवाह था, वहाँ की एक पंक्ति है। ठीक, नाना वाहन नाना वेशा वैसे शिव समाज ने जो देखा। ठीक, तो आगे आगे देखिए अब करुण रस। ठीक, ये भी बिल्कुल सिंपल है। करुण रस देखिए, करुण रस का मतलब है कि करुणा, शोक आ जाए। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। मतलब कोई भी कविता पढ़ो तो शोक आए, मतलब दुखी हो जाओ। ठीक, ऐसी चीज़ें। जैसे करुण रस, परिभाषा देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यदि अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या अपनी प्रिय वस्तु वैभव के नष्ट हो जाने पर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है। ठीक, जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित, मतलब कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, अगर आप वो दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हो, या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप जो है एक बात समझिए कि यहाँ पर हास्य रस है तो यहाँ पर करुण रस है तो यहाँ पर शोक होगा, मतलब दुखी हो जाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर आप क्या होगे, दुखी हो जाओगे। तो वही चीज़ है। ठीक, जो यहाँ पर शोक है, दुखी हो जाओ। ठीक, करुण रस है। ठीक, तो इसका उदाहरण देखिए, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। सिंपल सा है। ये जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, वो दशरथ, राम के पिता जो थे दशरथ, क्या मार देते हैं, तीर मार देते हैं। तो श्रवण जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं की ये पंक्ति है श्रवण की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता का विलाप कर रही हैं और क्या कह रही हैं, देखिए। मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए यहाँ पर शोक आ रहा है ना। मणि खोए भुजंग से जननी, मतलब मणि को खोए, जैसे भुजंग मतलब सांप जैसे मणि को खो देता है, वैसे भुजंग सी जननी एक माता फन सा पटक रही थी शीश। ठीक, जैसे एक भुजंग जो है, सर्प जो है, अपना सिर पटकता है जब मणि खो देता है, तो उसी प्रकार एक माता क्या है, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और क्या कह रही हैं, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। भगवान से कह रही हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको, हे भगवान तुमने आज मुझको अंधी बनाकर बहुत अच्छा न्याय किया है ना। तो यहाँ पर दुख व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, करुण रस होगा। सिंपल सी ये चीज़ें हैं। ठीक, आप याद कर लेंगे एक बार, मैं आशा करता हूँ याद हो गया होगा, है ना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इनको आप देख लेंगे, किताबों से भी देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में मतलब बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, मतलब ये श्लोक दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें रस कौन सा है, तो आप बता देंगे, सिंपल ही बता देंगे कि इसमें कौन सा रस है। पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। ठीक, जब कोई आप पंक्ति पढ़ते हो, जब अर्थ पता होगा तब पता चल जाएगा कौन सा रस है, या फिर आप याद कर लेंगे कि इसमें कौन सा रस है, कौन से हास्य रस में कौन से उदाहरण है, ये सब उदाहरण आप याद कर लेंगे। ठीक, वैसे मैं वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जितने भी श्लोक हैं उनके मैं वीडियो बना दूंगा, पूरे आप देख लेंगे। ठीक, हास्य रस के अलग, करुण रस के अलग, और भी जो रस हैं, ठीक, श्रृंगार रस हो गया, और भी वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो बना दूंगा। ठीक, तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, ये जो मैंने पढ़ाया है ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरे वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ठीक, चलिए अब मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए हमारे चैनल पर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो चलिए बाय, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।